सीता सचिव सहित दो भाई सुंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देवसरी देखी किंध दंडवत हर्षु विसेखी। अयोध्यावासी जब नींद में ही थे तो भगवान माता जानकी भैया लक्ष्मण के साथ सुमंत जी के रथ पर सवार होकर के निकल पड़े, क्योंकि जागते में तो कोई आने नहीं देता, कठिन था उनको वहां से निकलना। और वहां से फिर चलते फिरते जैसे तैसे गंगा मैया के किनारे आ गए। सब रथ से उतरे और गंगा के किनारे ही श्रृंगबेरपुर नाम का एक गांव था, जो केवटों का गांव था, जहाँ के रहने वाले गंगा नदी में नाव चलाते थे, यात्रियों को पार उतारते थे। ऐसे गांव में आ पहुँचे और उतरते ही लखन सचिव किए सिय किन्ह प्रणामा, सब ही सहित सुखी पायऊ रामा। सुमंत जी, जानकी जी और भैया लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम ने माँ गंगा को प्रणाम किया और अत्यंत सुख पाया। गंग सकल मुद मंगल मूला, भगवान राम ने कहा कि माता गंगा सारे मंगलों सारे आनंद की मूल है। सब सुख करनी हरनी सब सूला, ये सभी प्रकार के सुख देने वाली हैं और शरीर में जितने प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, रोग हैं, उन सभी को हरने वाली हैं। यही नहीं, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। माता गंगा की जो विमल तरंगे हैं, उन्हें देख करके भगवान राम हर्षित हो रहे हैं, उल्लसित हो रहे हैं। और गंगा माता से संबंधित जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, उन सबों का उनके सामने उल्लेख कर रहे हैं। और माता सीता, लक्ष्मण और सचिव सुमंत, ये सभी आनंद ले रहे हैं, सभी आनंदित हो रहे हैं। मज्जनु किन्ह पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सभी ने गंगा माता के जल से स्नान किया और उसी जल का पान किया और जल पान करके अत्यंत आनंद का अनुभव किया। रास्ते में जो आने में कठिनाई हुई थी, श्रम लगा था, सारे श्रम मानो दूर हो गए हैं। सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, जिनके स्मरण मात्र से संसार के सारे श्रम सारे दुख दूर हो जाते हैं। तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू, और वो परम ब्रह्म परमात्मा जो तीनों लोक उनके हाथ में है, आज श्रम दूर करने का अभिनय कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान राम गंगा मैया की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू। जिनके कृपा मात्र से
संसार का, भवसागर का जो यह सेतु है वह पार कर जाते हैं। आज भगवान गंगा के किनारे आकर के और गंगा मैया को तृषित और वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, आनंद से देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और तभी गुह नामक निषाद जो पास के ही गांव में रहता था, जब उसे यह समाचार मिला कि भगवान राम आए हुए हैं तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। यह सुधी गिह निषाद जब पाई, जब उसको यह समाचार मिला, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, तो सारे बंधु बांधवों को अपने साथ ले लिया और लिए फल मूल भेंट भर भारा, और भार भर भर करके फूल कंदमूल उसमें भर लिया। मिलन चले ही हर्षु अपारा, और हृदय में अपार हर्ष का, आनंद का भाव लेकर के भगवान श्री राम से मिलने के लिए माँ गंगा के किनारे जा पहुँचे। करी दंडवत भेंट हरि आगे, जो भी भेंट लाए थे उसे उनके समक्ष रख दिया और प्रणाम किया। प्रभु ही बिलो की अति अनुरागे, और भगवान को देख करके उसके हृदय में अत्यंत प्रेम का भाव उमड़ आया। सहज स्नेह दिवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। सहज स्नेह, कोई बनावटी नहीं, कोई ओढ़ी भी नहीं, कहीं से ली ही नहीं, वह स्नेह जो स्वयं ही हृदय से उत्पन्न होता है, उसी स्नेह के साथ भगवान श्री राम ने निषाद जी को आदर के साथ बुलाया और अपने निकट बैठाया, अपने पास बैठाया। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयरु भाग भाजन जन लेखे। कहा कि हे भगवान, आपको देखते ही मेरा जैसे भाग्योदय हो गया हो। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे राम, हमारा धन, हमारा धर्म, हमारे पास जो कुछ भी है सब आप ही का तो दिया हुआ है। मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ जो आपकी सेवा करता हूँ। मेरे बस में इसके अतिरिक्त और है क्या? आप सच्चिदानंद हैं, चिदानंद हैं, परमेश्वर हैं। आपके अधीन सारा विश्व है, त्रिलोक है, 14 भुवन है। हम तो एक छोटा सा लघु प्राणी, आपके सेवक मात्र हैं। हमारी क्या विसात कि हम आपको कुछ भेंट दे सके। कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। आप कृपा कीजिए भगवान, हमारे गांव में पधारिए और वहीं विश्राम कीजिए और हमें अपने आतिथ्य स्वीकार कीजिए और हमें सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। और हम गांव वाले धन्य धन्य हो जाना चाहते हैं। अतः आप मेरी विनती को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमारे गांव में चलें, हमारे घर में ठहरने की कृपा करें। कहेरु सत्य सबु सखा सुहाना, मोहि दिन पितु आयसु आना। कहा कि पित्र, तुम्हारा सुझाव तो बड़ा उत्तम है, मैं सर झुका के उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन वन जो मैं आया अपने पिता की आज्ञा से, तो उन्होंने आज्ञा के साथ ये भी कहा था कि मैं किसी गांव में नहीं ठहर सकता, मुझे वन में ठहरना है, वीरान में ठहरना है, जहां लोग ना हों, पशु पक्षी मेरे मित्र होंगे, मुनियों के सत्संग में रहना है, वलकर वस्त्र धारण करना है, कंद मूल खाना है, फूल खाना है, फल खाना है, वरकल धारण करना है। और जो भी ऋषि मुनि व्रत करते हैं वे सारे व्रत का मुझे पालन करना है। इस प्रकार मुझे वन में रहना है।
अगर मैं आपके साथ आपके गांव में जाऊंगा तो पिता की आज्ञा जो है वह तो भंग करना हुआ। तो अब आप ही बताओ, क्या यह उचित होगा कि मैं आपके साथ आपके गांव में जाऊं? क्या पिता का अनादर कर दूं मैं? आपको अच्छा लगेगा? निषाद राज यहाँ विवश हो गए, चुप हो गए। राम लखन सिय रूप निहारी, कगहि सप्रेम ग्राम नर नारी। निषाद राज के साथ जो गांव की स्त्री पुरुष सब वहाँ इकट्ठे हो गए थे, जब भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी के स्वरूप को देखा, वो कितने सुकुमार हैं, इसका जब अनुभव किया तो उन्होंने मन में सोचा कि इनके माता पिता कैसे हैं कि इन्होंने ऐसे सुकुमार बच्चों को वनवास दे दिया। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, पता न कैसे इनके माता पिता, जिन पठाए वन बालक ऐसे, जो ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। एक कही भल भूपति किन्ना, तो दूसरे का क्या अच्छा किया राजा ने, क्योंकि अगर राजा ने अगर इन्हें वनवास नहीं दिया होता तो हम लोगों के भाग्य में इनको देखने का तो सुख नहीं मिलता। इसलिए हमें तो राजा को धन्यवाद कहना चाहिए। लोचन लाहू हम ही विधि दिन्हा, और विधि ने हमें अपने नयन लाभ लेने का अवसर प्रदान किया। तो इसके पिताजी के हम तो आभारी हैं। लय रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पूर्जन करी जोहार घर आए, रघुपर संध्या करण सिधाए। काफी देर तक लोग वहां रहे। प्रेमपूर्ण शांतिपूर्ण स्थिति में, मंगलमय स्थिति में आपसी बातचीत हुई। गांव के लोगों ने अपने आंखों को लाभ दिया, सब धन्य धन्य हो गए, सराहने लगे। और जब सभी चले गए तो भगवान श्री राम ने पुनः संध्या वंदन किया और जो फल लेकर आए थे निषाद राज, जो कंदमूल लेकर आए थे लक्ष्मण और माता जानकी के साथ, इन्होंने उसका पान किया और फिर रात्रि विश्राम के लिए चले गए। कुछ और जो कोमल घास होते हैं उसके आसन बनाए गए थे, उसी आसन को बिछा करके सभी सो गए और फिर रात बीतती रही और सभी सपनों में खो गए। इस तरह रात बीत गई